बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद जहां इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज हमारे सामने आ रही है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी का जनाब कप्तान शान मसूद का हाथ को झटकना और इसके बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर शान मसूद का जेसन ग्लेस्पी के साथ जनाब जो वर्ड्स एक्सचेंज हुए और मीडिया के ऊपर और कमेंटेटर्स ने जिस तरह से उसके ऊपर कमेंट्री की, तो उस चीज को लेकर जहां पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा परेशान थे और पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल्स के अंदर इस वक्त आग लगी हुई थी। वहीं पर जो पहले टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान ने जनाब गलतियां की थी, उनसे बचने के लिए सेकंड टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम दो तब्दीलियां करने जा रही है। वो दो तब्दीलियां कौन सी हैं, एक के बारे में तो अभी मैं आपको बता देता हूं इंट्रो में ही कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो दूसरे टेस्ट मैच से बाहर होने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तब्दीली कौन सी है? क्या आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को बाहर किया जाएगा, या फिर अगेन जो ओपनर अब्दुल्ला शफीक श्रीलंका के अंदर डबल सेंचुरी स्कोर करने के बाद मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, उनको टीम से आउट किया जाएगा, या फिर किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? ये जनाब डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट सामने आई है वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर इस वक्त ये डिस्कशन की जा रही है कि चूंकि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जे शाह साहब हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ वो प्रेसिडेंट भी हैं, तो अब वो आईसीसी के चेयरमैन भी बन चुके हैं। हालांकि जो वो चेयर को संभालेंगे वो दिसंबर के अंदर जाकर चेयर के ऊपर बैठेंगे और फिर आईसीसी के जो मामलात हैं उनको देखेंगे। लेकिन चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो फरवरी के अंदर खेला जाना है और जे शाह साहब जो हैं वो दिसंबर के अंदर आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर बाकायदा काम करना शुरू कर देंगे। और कल उनकी जो जनाब इलेक्शन कह लें या सिलेक्शन कह लें आईसीसी चेयरमैन के लिए हुई है, तो इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करने का जो सपना है वो टूटने जा रहा है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल डिफरेंट है, और किस तरह से डिफरेंट है इसके लिए जनाब आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। देखें, एशिया कप 2023 पाकिस्तान से बाहर खेला गया और यही वो चीज है जिसको लेकर भारतीय मीडिया इस वक्त ये कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 छीन ली जाएगी। लेकिन उसी एशिया कप 2023 के दौरान एक मैच ऐसा भी था जो बारिश की नजर होने के चांसेस 70% तक थे, क्योंकि 2 सितंबर को जब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुकाबले पर आए, पाकिस्तान ने 266 के ऊपर इंडिया को पकड़ा। लेकिन बाद में पाकिस्तान जो है वो बैटिंग नहीं कर पाया था और मैच जो है वो जनाब नो रिजल्ट के ऊपर एंड हुआ था। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स मिल गए थे, दोनों टीमें खुश थी कि जनाब हमें जो हार है उसका मजा नहीं चखना पड़ा। लेकिन जो असल उस मैच के अंदर हार मिली थी वो ब्रॉडकास्टर्स को मिली थी और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और फिर 10 सितंबर को जब अगेन कोलंबो के अंदर पाकिस्तान और भारत का मैच था, तो उस दिन भी जो बारिश की पेशन गोई है वो जनाब 80% तक थी। और फिर हमने देखा कि जनाब जो पहले दिन पाकिस्तान और भारत का मैच है वो सिर्फ जनाब 24.3 या 4 गेंदों का हुआ था और फिर मैच जो है वो रिजर्व डे के अंदर चला गया था। और जनाब बांग्लादेश के कुछ लोगों ने इसके ऊपर एहतजाज किया था। श्रीलंका के जो लोग हैं उन्होंने भी ये कहा था कि ये आप क्या चवल मार रहे हैं कि रिजर्व डे आपने पहले रखा हुआ नहीं था और फिर जनाब आप एक लीग मैच के लिए रिजर्व डे रख लें। लेकिन उस वक्त हमें यह बताया गया था कि ब्रॉडकास्टर्स ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कहा है कि भाईजान हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, सो हमने अपने नुकसान की जो भरपाई करनी है वो पाकिस्तान और भारत के मैच से करनी है। और फिर जनाब पूरी दुनिया जो है वो इस चीज की गवाह है कि पाकिस्तान और भारत को रिजर्व डे दिया गया। मैच जो है वो रिजर्व डे के अंदर गया और भारत जो है उसने फिर रिजर्व डे के अंदर पाकिस्तान की फैंटी लगाई। पहले बैटिंग करते हुए 356 रन उन्होंने स्कोर किए, 357 रन पाकिस्तान ने चेस डाउन करने थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जनाब 150 रन जो है वहां तक भी नहीं पहुंच पाया था। सो 2023 के एशिया कप को रोल मॉडल के तौर पर देखते हुए भारतीय मीडिया तो ये कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से छीन ली जाएगी। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स ने अन्नी मचाई थी और ये जनाब गर्दन के ऊपर छुरी रखते हुए अपनी मर्जी के फैसला मनवाए थे, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर भी यही खेल जो है वो ब्रॉडकास्टर्स खेलने जा रहे हैं। और इसके लिए जो एग्जाम्पल वो कोट करने जा रहे हैं वो होगी T20 वर्ल्ड कप 2024 की, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके मुताबिक उनको 100 मिलियन यूएस डॉलर जो है उनका नुकसान हुआ है। और अगर इस अमाउंट को इंडियन रुपीस के अंदर देखा जाए
तो ये 840 करोड़ बनते हैं। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तान के जो पीकेआर है, उसमें तो फिर ये 27 अरब के करीब जो नुकसान है, वो ब्रॉडकास्टर्स को हुआ है। सो इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर अगर भारत कहेगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाकर नहीं खेलना और फिर जनाब मुकाबले पर पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान कहता है कि ठीक है, अगर आपने नहीं खेलना तो फिर पाकिस्तान और भारत का जो मैच होगा वो हम फोरफिट कर देंगे। हम जनाब भारत का जो सामना है वो नहीं करेंगे। तो नुकसान किसका होगा? ब्रॉडकास्टर्स का। भारत जीत जाएगा और जनाब जो आईसीसी है वो भी बड़ा खुश होगा। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स जब गर्दन के ऊपर छुरी रखेंगे ना, तो उस वक्त ब्रॉडकास्टर्स की जो बात है वो माननी पड़ेगी। सो जय शाह के चेयरमैन बनने के साथ ही जो लोग ये ख्वाब दिखा रहे हैं और ये सुनहरे सपने आंखों में सजाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत है वो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 छीन लेगा, तो भाईजान आप अभी से ये सपने जो हैं और ये जो सुनहरी ख्वाब हैं वो अपनी आंखों के अंदर मत सजाएं, क्योंकि बाद में आप लोगों को बहुत ज्यादा पछतावा होगा। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर खेली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स समहाउ शो किए हैं और उनके अंदर उन्होंने ये बताया कि अगर भारत बाइकआउट करेगा तो पाकिस्तान जनाब T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर भी जो भारत के साथ मैच होगा उसका बाइकआउट कर सकता है। और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हर सूरत पाकिस्तान जो भारत वाला मैच है उसका बाइकआउट करेगा। सो इसीलिए भारत जो है वो मजबूर होकर पाकिस्तान के अंदर आएगा और फिर यहाँ पर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो खेली जाएगी। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान की दो बड़ी कमजोरियां थी इस मैच के अंदर। नंबर वन ये था कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 थी वो पाकिस्तान ने बिल्कुल गलत चूज की हुई थी। आप जनाब अपनी होम कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं जहां पर आपको पता है, और एशियन कंडीशंस का भी आपको पता है कि चौथे या पांचवें दिन पर अगर गेम गई तो फिर बॉल जो है वो स्पिन होगी और स्पिनर जो हैं उनका किरदार बढ़ जाएगा। हमने देखा पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में 7 विकेटें बांग्लादेश के जो स्पिन बॉलर्स हैं मेहदी हसन मिराज प्लस शाकिबुल हसन उन्होंने हासिल की थी। सो अब जो प्लान बन रहा है उसमें पहली बात तो ये है कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी की जगह इब्रार अहमद को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए। और जो दूसरी बात है वो ये थी कि पाकिस्तान ने बहुत गलत कैलकुलेशन की। शाहीन शाह अफरीदी के साथ हमने पहली नई बॉल भी शेयर की, सेकंड न्यू बॉल भी शेयर की और थर्ड न्यू बॉल भी शेयर की। और मोहम्मद अली को हम पुरानी बॉल जो है वो देते रहे, हालांकि पूरी दुनिया ये चीख रही थी। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये देखना चाह रहे थे कि जब शाहीन शाह अफरीदी फेल हो रहे हैं नई गेंद के साथ, पहली दफा वो कामयाबी नहीं समेट पाए, तो जब आपने सेकंड न्यू बॉल गेंद की थी, जब बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लिटन दास अभी क्रीज के ऊपर नहीं थे, तो आप नई गेंद लेने के बाद जो मोहम्मद अली हैं उनसे ही बॉलिंग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन चूंकि हमने मोहम्मद अली से कंटिन्यू नहीं किया था, सो अब जो प्लान बन रहा है उसमें यह है कि मोहम्मद अली भी सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और उनकी जगह मीर हमजा जो है उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। जबकि जो बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब्दुल्ला शफीक के साथ साइम अय्यूब ओपनिंग करेंगे। इसके बाद नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे शान मसूद, नंबर 4 के ऊपर खेलेंगे बाबर आजम, नंबर 5 के ऊपर खेलेंगे सऊद शकील, नंबर 6 के ऊपर होंगे जनाब मोहम्मद रिजवान और नंबर 7 के ऊपर सलमान अली आगा होंगे। इसके बाद नंबर 8 के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी की जगह इब्रार अहमद को खिलाया जाएगा, जबकि नंबर 9 के ऊपर नसीम शाह ही खेलेंगे। उसके बाद नंबर 10 के ऊपर खुरम शहजाद को खिलाया जाएगा और नंबर 11 के ऊपर जहां पर मोहम्मद अली ने खेलना था वहां पर जनाब जो मीर हमजा हैं उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। सो जनाब पाकिस्तान की ये जो सोच है ये जनाब कितने दिन तक जारी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री है कि रात को कुछ फैसला किया जाता है, सुबह उठकर जनाब दो नए जो माइंड्स हैं वो इकट्ठे बैठते हैं और नई प्लानिंग बना लेते हैं। सो अगर जनाब नई प्लानिंग ना बनाई गई तो फिर आपको यही प्लेइंग 11 जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ 30 अगस्त को जो सेकंड टेस्ट मैच शुरू होगा अगेन पिंडी के अंदर वहां पर खेलती हुई नजर आएगी। और अगर अगर कोई नए माइंड बैठ गए तो हो सकता है कि अगेन कोई नई सोच जो है वो आ जाए। लेकिन बॉलिंग ऑर्डर के हवाले से यही कहा जा रहा है कि इब्रार अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और मीर हमजा को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। जबकि बैटिंग में जिसके चांसेस इंतहाई कम है, लेकिन अगेन अगर कोई नया माइंड आ गया और उसकी बात मानी गई तो देन ये भी हो सकता है कि अब्दुल्ला शफीक की जगह मोहम्मद हुरैरा जो हैं उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।